इत्तिकाफ के दौरान गुस्ल वाजिब हो जाता है उसका हुक्म, या गर्मी से जी चाहता है गुस्ल कर लें इसका हुक्म? बहुत अच्छा सवाल किया है। गुस्ल वाजिब का तो मसला, अगर गुस्ल वाजिब हो गया आप उसी वक्त उठे बेहतर है। घर के मामलात और हैं, आपके ऊपर गुस्ल वाजिब हुआ, आप सोए रहे हैं, नमाज के वक्त उठ के गुस्ल करूंगा, ओके, घर के मामलात में गुंजाइश है, आप नमाज तक देर कर सकते हैं ताकि नमाज कज़ा ना हो। लेकिन मस्जिद में जैसे आपकी आंख खुली और पता चला फौरन उठे और निकल जाए, आपने फौरन जाकर जो है ना क्या कहते हैं वाजिबी गुस्ल करना है। रह गया तबरीदन गुस्ल, ठंडक हासिल करने के लिए या जिस्म के ऊपर कोई पसीना वगैरह है उसकी बू खत्म करने के लिए, इसमें तफसील है। अगर इसने एतिकाफ बैठने से पहले नीयत कर ली थी कि मुझे गर्मी लगेगी मैं गुस्ल करूंगा, पहले से नीयत शामिल थी, तो ये गुस्ल कर सकता है और बकदर जरूरत किया और आ गया। इतने लंबे चक्कर में ना पड़े कि मैं इधर तो फलां वाला शैम्पू लगाऊंगा, इधर फलां वाला साबुन लगाऊंगा, इतने ज्यादा टाइम वाला आने लगा है, बस जरूरत इतना पूरा करे और आ जाए। लेकिन अगर इसने नीयत नहीं की तो फिर उलमा इजाजत नहीं देते, फिर वो कहते हैं परफ्यूम इस्तेमाल करें, कोई और तरतीब इस्तेमाल करें, स्मेल अगर पसीने की तो वो खत्म हो जाए। अगर फिर भी इसको ठंडक हासिल करने के लिए गुस्ल करना है तो फिर उसके लिए एक तरतीब है, वो ये है कि मस्जिद के आखिरी कोने में बैठे, वहां पे नीचे कोई प्लास्टिक बिछा ले, उसके ऊपर बैठ के गुस्ल कर ले ताकि पानी मस्जिद से बाहर चला जाए और मस्जिद का माहौल उस पानी से मुलव्वस ना हो। नियत नहीं भी की तब भी गुस्ल कर सकता है, तो इसके लिए इस तरह की गुंजाइश मौजूद है।